नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेष राशि के हैं और आप मीन राशि से प्रेम करते हैं तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि यह अगस्त का महीना 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी क्या रहेगी लव लाइफ की स्थिति, मैरिड लाइफ की स्थिति और प्रेम प्यार में क्या मोड़ आ सकता है। मित्रों, कौन सी सावधानी आपको रखना चाहिए, क्या आप अपने पार्टनर को बहुत ही शीघ्रता से हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं, आपके अंदर वो हुनर है, आप कर सकते हैं। आइए मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपकी राशि मीन के बारे में। मित्रों, मीन राशि गुरु की राशि है और मेष राशि जो है वह है विशेष रूप से मंगल की राशि। मीन राशि से मकर राशि का जो गोचर होता है वो द्वादश में होता है। इसीलिए हर बार हर ज्योतिषी, हर एस्ट्रोलॉजर यही कहता है कि मेष राशि और मीन राशि के संबंध कभी श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यह राशि कालपुरुष की कुंडली में द्वादश भाव में गोचर करती है। इसके कारण एक दूसरे के साथ में संबंध श्रेष्ठ हो ही नहीं पाते, ये स्थिति होती है। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी समस्या है तो उसका समाधान अवश्य ही कुछ ना कुछ होता है। मित्रों, इस बात को आप जानते होंगे कि जब सूर्य एक महीने अपनी राशि में रहकर दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं तभी गर्मी, वर्षा, सर्दी ये सारी स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। मित्रों, अगर ग्रह अपनी स्थिति में थम जाएं तो न तो वर्षा, ना ही सर्दी, ना ही गर्मी की स्थिति हो। क्योंकि मित्रों, एक चाल आपने एक रहाट देखा होगा, अगर देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो समझिए। गांव में पहले क्या होता था, एक रहाट होता था और रहाट में एक लोटा टाइप का लगा रहता था, बर्तन लगा रहता था, वो नीचे जाता था और पानी में भरकर फिर ऊपर आता था। मित्रों, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति ग्रहों की होती है। अगर एक नीचे नहीं जाएगा तो दूसरा ऊपर नहीं आएगा, ये है मित्रों। तो यह जो महीना है अगस्त का, ये महीना मित्रों विशेष रूप से मैं आपको बताऊं, यह जो महीना है यह हमारी यदि तारीख के हिसाब से देखें तो यह 8वां महीना होता है। और 8वां महीना विशेष रूप से आपने भी देखा होगा कि अष्टम को हमारे ज्योतिष सिद्धांत में कभी भी इतना अच्छा नहीं मानते। लेकिन ये अगस्त के महीने में ही कर्क राशि में सूर्य चला जाता है, जिसके कारण 6 महीने के लिए देवता सो जाते हैं। ऐसा आपने सुना होगा कि देवताओं का शयन हो गया, चतुर्मास प्रारंभ हो गया। मित्रों, यही वो स्थिति है। लेकिन इस वर्ष मेष राशि की अगर मीन राशि के संबंध में विवाह कहीं भी हुआ है तो कोई समस्या नहीं होगी। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मित्रों, मैं सही कह रहा हूँ। इसलिए नहीं होगी क्योंकि मेष राशि में अभी मंगल विराजमान है और मीन राशि में स्वराशि के होकर अभी गुरु विराजमान है। मित्रों, गुरु अपनी राशि में रहकर, आप खुद सोचिए, आप अपने घर में बैठकर, आप अपने घर में बैठिए और आपका शत्रु अपने घर में बैठा हुआ है, तो शत्रु अपने घर में बली है, आप अपने घर में बली है। अपने घर में आपके पास पूर्ण शक्ति है, उसमें भी पूर्ण शक्ति है। शक्ति से जब शक्तिमान मिलता है मित्रों, तो शक्तियों का ही उसका प्रदर्शन होता है। लेकिन गुरु ज्ञान के कारक हैं, इसलिए मेष राशि के मंगल से इनकी मित्रता भी है और मित्रता के कारण यह यहाँ पर प्रेमगत स्थितियाँ बना रही हैं। अब आप ये सोचेंगे कि द्वादश तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं बताऊँगा आपको कि शनि की दृष्टि यहाँ से आप यदि देखें तो शनि की सीधी दृष्टि मेष राशि पर, मेष राशि के मंगल की सीधी दृष्टि कर्क राशि पर और कर्क राशि पर शनि की दृष्टि, ये दृष्टि का विनिमय और शनि की दृष्टि का विनिमय और वहाँ से सीधी गुरु की कर्क राशि पर दृष्टि, पंचम दृष्टि, यही योग मेष राशि के जातकों के प्रेम, लव, रिलेशनशिप अगस्त के महीने में बना रहे। तो मित्रों, यह एक खास बात थी जो कि मैंने आपको बताई। अब आप ये सोचेंगे कि यह तो ग्रहों की स्थिति है। मित्रों, आप एक लाइट
जलाइए। लाइट को जब आप जलाते हैं और उसको सफ़ेद दीवार पर जब उसका फॉक्स जाता है तो वो फॉक्स वहाँ पर रुकता नहीं, वो लौट कर आता है। मित्रों, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ से सीधी कर्क राशि पर, मंगल की चतुर्थ दृष्टि कर्क राशि पर और सीधी दृष्टि का लौटना, ये है, ये प्रेम है, ये लव रिलेशनशिप है, ये विवाह का योग है, इसे कहते हैं योग। तो मित्रों, अगर आप मुझे समझ पा रहे हैं, मेरी बात को आप समझ रहे हैं, तो आप ये जान गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मित्रों, मेष राशि के जातकों के विशेष रूप से विवाह के योग, लव रिलेशनशिप के योग यही ग्रह बना रहे हैं। खुद से कोई ग्रह अपना नहीं, लेकिन प्रयत्न आपको करना होगा। इसमें आपको गुरु के बीज मंत्र का जाप करना होगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः। अगर आप मीन राशि के हैं और मेष राशि से प्रेम कर रहे हैं, अगर आप मेष राशि के हैं और मीन राशि से प्रेम कर रहे हैं, तो विशेष ये मानिए कि आपको ये करना ही होगा। दूसरी बात, अगर आप मंत्र का जाप नहीं कर सकते, आप किसी बंधन में हैं, तो आपको पीले वस्त्रों का दान करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन एक दीपक केले के पास में रखना होगा, ये दूसरी बात। अब आप टोटके की बात करें तो आपको टोटके में क्या करना चाहिए? टोटके में थोड़ी सी हल्दी लेकर आपको जल में मिलानी और मिलाने के बाद उससे आपको स्नान करना है। इससे भी आपके विवाह का योग बनेगा और आप मीन राशि के हैं, मेष राशि से प्रेम कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। मित्रों, वहीं मैं आपको बताऊं कि यह तो आपकी लव रिलेशनशिप की है। मित्रों, क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति लव रिलेशनशिप ही करता है, फिर उसके बाद रोमांस, प्रेम संबंध बनाता है, संबंध बन जाने के बाद उस व्यक्ति को छोड़ देता है, ये गलत है। लेकिन जो ये भी करते हैं और दोनों में समर्पण की भावना हो जाने के बाद वो दोनों अलग होना चाहते हैं, तो मित्रों यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर ऐसी स्थिति में अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप गुरुवार के दिन अगर आप अपने पार्टनर से दूर होना चाहते हैं, ये भी समझिए, दूर होना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन नाखूनों को काटें, दूर हो जाएंगे आप। हल्दी तोड़ें और तोड़कर हल्दी में थोड़े से काले तिल डाल दें। ऐसा करेंगे तो आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाएगा। अपने बाल को तोड़ें और एक बाल को तोड़कर उस पर थूक कर आप फेंक दीजिए। ऐसा करने से भी आप अपने पार्टनर से बहुत दूर हो जाएंगे। ये सारी स्थितियां मैंने इसलिए बताई कि कुछ लोग ऐसे भी हैं। मित्रों, हर व्यक्ति के भाव अच्छे हो ये नहीं हो सकता, हर व्यक्ति अच्छा हो ये भी नहीं हो सकता। तो मित्रों, ये सारी स्थिति हैं। मित्रों, अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और आप मीन राशि के हैं, मेष राशि से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। गुरुवार का व्रत भी करना चाहिए, बहुत लाभ होगा। यकीन मानिए, आपके प्रेम संबंधों में अवश्य ही श्रेष्ठता आएगी, लेकिन इसी वर्ष उसके बाद ऐसा योग नहीं बनेगा, इस बात को भी समझ लीजिए। और अभी ये योग खास इसलिए है क्योंकि 10 अगस्त 2022 तक विशेष रूप से मंगल अपनी राशि में ही रहेंगे। उसके बाद 1 वर्ष के बाद मंगल लौट के आएंगे अपनी राशि मेष राशि में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप यदि प्रेम करते हैं या फिर प्रेम में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगस्त के महीने से पहले पहले आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। मित्रों, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आपका संबंध पक्का हो जाता है तो विवाह तो फिर आगे भी हो सकता है, लेकिन संबंध को पक्का करना आपके लिए ज़रूरी है। करिए, प्रयत्न करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरा योग है मित्रों, दूसरा योग की भी बात कर लें, वो रहेगा 25 अगस्त 2022 में। उसमें भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अगर आप अपने घर में, परिवार में चर्चा करेंगे तो आपका विवाह अवश्य ही हो जाएगा। उपाय अवश्य करिएगा, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही।